चलिए आप सभी को क्वेश्चन यहाँ पे आई होप विजिबल होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 40% इट बिकम्स 2/3 ऑफ अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर। सबसे पहली बात, अगेन से वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन खुद से समझिए और इसको बनाने का ट्राई कीजिए। देन अब आपका पॉज अगर आप लोग हटा चुके हैं तो अब ध्यान से इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं वो समझिए। बोल रहा कोई एक नंबर है जिसको कि रिड्यूस कर दे अगर हम लोग 40% से। पहला कंसेप्ट जो आपके दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए वो ये होता है कि कोई भी नंबर को अगर कोई भी नंबर जो होता है वो खुद में ही 100% होता है और उसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे 40% से डिक्रीज कर रहे हैं। 40% से डिक्रीज करने का मतलब है कि वो नंबर अब खुद में अब 60% बचा होगा, क्योंकि उसका 40% हम लोग माइनस कर चुके हैं। तो बोल रहा है इट बिकम्स 2/3 ऑफ द अनदर नंबर, और ये दूसरे किसी नंबर का 2/3 वैल्यू है। कोई भी दूसरा नंबर है उसका 2/3 वैल्यू बचा हुआ है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेकंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर का क्या रेशियो होगा हमें ये ज्ञात करना है, ये जानना है। ज्यादा हिंदी होगी, इतना हिंदी में बोलता नहीं हूं वैसे मतलब समझाते समय नहीं बोलता, बाकी मैं भी भारतवासी हूं तो हिंदी ही बोलूंगा, ऑब्वियसली वाली बात है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान से बड़ी गौर कीजिएगा कि हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है, अपना फर्स्ट नंबर को हम लोग यहाँ पे x मानने वाले हैं और जो हमारा सेकंड नंबर है उसको हम लोग यहाँ पे y मानने वाले हैं। फर्स्ट नंबर को हम लोग यहाँ पे x मानने वाले हैं और सेकंड नंबर को हम लोग यहाँ पे y मानने वाले हैं। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो आखिर होने वाला क्या है। क्लियर है एकदम? आगे चलते हैं। अब बोल रहा है कि अगर फर्स्ट नंबर से आप 40% माइनस कर दो तो फर्स्ट नंबर कोई भी नंबर जो होता है वो खुद में 100% की वैल्यू रखता है, ये मैं पहले बताया आपको। तो इसमें 40% माइनस करने का मतलब हुआ इसमें जो वैल्यू बच गया वो 60% बच गया, मतलब 60% ऑफ x का 60% बच गया। और बोल रहा है सेकेंड लाइन में बोल रहा है इट बिकम्स 2/3% ऑफ y, मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू सेकेंड नंबर का 2/3 पार्ट होगा। 2/3 पार्ट होगा, परसेंटेज नहीं बोला है, पार्ट बोला है। 2/3 ऑफ अनदर नंबर मतलब 2/3 पार्ट बोला है, हमें ध्यान रखना है 2/3 पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यानी कि बोल रहा है कि ये जो है इक्वल टू होगा 2/3 ऑफ अनदर नंबर, और हमारे पास अनदर नंबर क्या है, अनदर नंबर हमने y माना है, तो 2/3 ऑफ y। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व कर देना है। 60% मतलब बोले तो 60/100 और ये क्या है x इज इक्वल टू 2y/3, ये वैल्यू आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 6 3 जा 18, 180x बराबर 100 2 जा 200y, ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। यानी कि हम बोलेंगे कि इस y को हम लोग नीचे ले आते हैं तो x/y रहा हमारे पास यहाँ, और ये ऊपर 20 था। अब इस 18 को हम लोग नीचे चले आते हैं, लेकिन ये रहा 18, मतलब अगर मैं 2 से काटूं तो ये 10 बार में कट जाएगा, 2 से काटूं तो ये 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि 10/9। अब x का वैल्यू हो गया 10, y का वैल्यू हो गया 9। अब आप लोगों में से बहुत कोई निकाले होंगे कि x का वैल्यू हमारे पास 10 हो गया, y का वैल्यू हमारे पास 9 हो गया, तो बहुत किसी का आंसर होगा कि 10:9। ये सर जी हमारा आंसर होना चाहिए, और ये आपके ऑप्शन में भी देगा, ये आपके ऑप्शन में भी देगा। और ये आंसर आप लोग अगर मार के आओगे तो आपका आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। कारण गलत होने का ध्यान दीजिएगा, कारण है गलत होने का कि पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर। तो सेकेंड नंबर हमारे पास क्या है y और फर्स्ट नंबर क्या है x, तो ये आंसर हमारे पास गलत हो जाएगा और हमारा जो सही आंसर है वो 9:10 हो जाएगा। यहाँ पे ये छोटी छोटी गलतियां स्टूडेंट अक्सर करते रहते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को इस छोटी छोटी गलतियों से बचने के लिए आपको यहाँ पे इस चीज के बारे में पूरा क्लियरिटी दे दिया हूँ। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। चलिए अगर समझ में आ गया है तो हम लोग आगे चलते हैं। और हमारा 3 ही क्वेश्चन हुआ है अभी तक, अप्रॉक्स आधा घंटा हो चुका है और सिर्फ 3 क्वेश्चन हुआ है। इसका मतलब है कि मैं आपको क्वेश्चंस का पूरा डीप एनालिसिस करवा रहा हूं, ध्यान रहे इस चीज को। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ।